सॉरी, मैं थोड़ा फ्रेश होने गया था। उंगली ही काट दी। ये विक्रम इतना जालिम क्यों है? ये विक्रम इतना जालिम क्यों है? ये ज़रूरी सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। मतलब? तुम जो ये फाइल बनाकर लाए हो ना, ये विक्रम की ही हाथ से बनी हुई फाइल है। और इसमें जो स्केचेस है ना, वो विक्रम ने ही बनाए हैं। ये विक्रम आर्टिस्ट भी था क्या? हाँ, वो आर्टिस्ट भी है। अ गैंगस्टर विद अ पेंसिल, एंड इट्स सो डेंजरस। क्योंकि कलम में बहुत ताकत होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट कह के गए हैं। सॉरी, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके लिए काम करते हो? मैं कैलकाटा टाइम से हूँ। नाम है अर्जुन रेड्डी। मैं असलम, विक्रम का राइट हैंड। हे, तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि कहानी तो अब शुरू होनी है। जब विक्रम की मामी ने विक्रम को कहा कि बस करो, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तब विक्रम बोला कि क्या बिगाड़ा है? क्या? क्या बिगाड़ा है? सवाल ये नहीं होना चाहिए मामी। सवाल ये होना चाहिए कि हेलो। विक्रम विक्रम, बचा लो मुझे, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज।
फ़ोन के दूसरे तरफ विक्रम की गर्लफ्रेंड माही थी। हेलो हेलो माही माही हेलो हेलो। विक्रम विक्रम हाँ हाँ हेलो हेलो माही, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ, कहाँ हो? लोकेशन बताओ अपना, जल्दी बताओ। मैं श्याम बाजार 5 पॉइंट में हूँ। मैं श्याम बाजार 5 पॉइंट में हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। बस तुम उन लोगों के हत्थे मत चढ़ाना, मैं देखता हूँ उन लोगों को आके। विक्रम बिना कुछ बोले घर से निकल गया और श्वेता भी उसके पीछे पीछे चली गई। विक्रम श्वेता को बोला कि श्वेता जल्दी गाड़ी में बैठो। विक्रम जाने से पहले अपने आदमियों से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ इन लोगों को खाना तो छोड़ो, पानी भी मत देना। अगर कोई मरने के कगार में भी हो ना, तब भी नहीं। अंडरस्टैंड? विक्रम जब 5 पॉइंट पे पहुंचा तो वो देखा कि 2 लोग माही को मारने की कोशिश कर रहे थे। तब विक्रम अपनी गन से शूट करके एक का सर उड़ा दिया और दूसरे को उसके सर में मारकर बेहोश कर दिया। ये था विक्रम। विक्रम इन दोनों को मारने के बाद माही के पास गया और वो जाके देखता है कि माही को उन दोनों ने पहले से ही बहुत टॉर्चर किया था, जिसके वजह से वो बेहोश हो गई थी। और इस चीज़ को विक्रम सह नहीं सका और वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। फिर श्वेता विक्रम के पास आकर बोली कि विक्रम विक्रम संभालो अपने आप को। जल्दी हमें माइक को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी करो। डॉक्टर ने विक्रम को कहा कि माही को बचाना मुश्किल है। ये सुनने के बाद विक्रम के गैंग मेंबर से एक जन आगे आकर बोला कि ए डॉक्टर, अगर हमारी मैडम को कुछ भी हुआ ना तो इस हॉस्पिटल को जलाकर राख कर देंगे। विक्रम अपने आदमी को रोककर डॉक्टर को बोला कि दुनिया में अगर कोई डॉक्टर मेरी माही को बचा सकता है तो उसे वहाँ लाया जाए। अगर माही को कुछ भी हुआ ना तो इस हॉस्पिटल को शमशान बनाने में देर नहीं लगाऊंगा। अब जाके अपना काम कर। फिर श्वेता विक्रम के पास आकर बोली कि डॉक्टर को डराना जरूरी था क्या? ठीक से भी समझा सकते थे ना। डराया क्यों? हाँ जवाब दो। विक्रम श्वेता को बोला कि अगर मैं उसे नहीं डराता तो माही को बचाने के लिए वो अपना पूरा जोर नहीं लगाता। उसे तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो नया है इसलिए डराया, समझिए अब। फिर श्वेता का बॉयफ्रेंड अर्जुन वहाँ पे आकर श्वेता से पूछा कि भाभी कैसी है? श्वेता अर्जुन से बोली डॉक्टर अपना काम कर रही है, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। विक्रम के गैंग मेंबर से एक जन आगे आकर बोला कि सर, आपने जिस आदमी को मार के बेहोश किए थे ना, उससे हम टॉर्चर किए और उसने जो बोला ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या बोला उसने? वो बोला कि उन दोनों को आपके मौसी के बेटे ने भेजा था मैडम को मारने के लिए। ये सुनने के बाद विक्रम कर बोला कि पाताल से भी अगर उसे ढूंढ के लाना पड़े तो लाओ। अगर नहीं ला पाए तो ये अपना सड़ा हुआ चेहरा मुझे मत दिखाना दोबारा। ये सुनकर गैंग मेंबर बोले सर, आपसे ज्यादा ना हमें मैडम की फिक्र है। लोग आपको हम सबका बाप जरूर मानते हैं, पर मैडम हम लोगों के लिए हमारी माँ जैसी है। ये कोई नहीं समझता है सर।
और हाँ, इतना याद रखिए सर, अगर मैं आपके मौसी के बेटे को ढूंढ नहीं पाया ना तो अपना ही बंदूक से अपना ही भेजा उड़ा दूंगा, ये आपसे वादा रहा। फिर श्वेता का बॉयफ्रेंड अर्जुन वहाँ पे आकर श्वेता से पूछा कि ये विक्रम उसके आदमी को क्या बोल रहा है भाई? अपने मौसी के लड़के को पाताल में ढूंढने के लिए? क्यों भाई, वो पाताल में रहता है क्या? ये सुनने के बाद श्वेता गुस्से से अर्जुन को बोली कि क्यों तुम उसे जज कर रहे हो, मजाक बना रहे हो उसका? जानते भी क्या हुआ था उस समय? ये विक्रम कैसे अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुराई में पहुंच गया। जानना चाहते हो तो सुनो।